हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपको बताएंगे कि वेरी इजी स्टिच कुर्ती कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने कपड़े की लंबाई नापनी है कमीज़ के साथ रख के, ऊपर से आधा इंच छोड़ के नीचे से 2 इंच इजाफी कपड़ा लेके कपड़े को हमने बाकी कपड़े से अलग कर देना है। ये हमने फाड़ दिया है क्योंकि ये कपड़ा सीधा जाएगा, तो इस वजह से अब हमने बाकी कपड़े को बराबर किया, डबल कर दी। इसका अर्ज़ बड़ा है तो इसको डबल तय कर दी हमने। और ये रुख देखना है आपने, जो इसके ऊपर पहाड़ वगैरह बने हुए हैं उनके रुख देखने हैं कि सीधे रहें। अब ये 2 तय हैं तो इसके ऊपर हम ये एक और तय कर रहे हैं, एक और तय लगा रहे हैं। ये अब 4 तय हो गई हैं इसकी, मतलब फ्रंट और बैक दोनों। इसको हमने इस्त्री कर दिया है ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। इसके ऊपर अब हमने कमीज़ रखनी है। ये रेडीमेड कुर्ती है तो हमने इसको थोड़ा एहतियात से करना है क्योंकि रेडीमेड की स्टिचिंग जो है वो ज़्यादा साफ़ नहीं होती। ये हमने अब इसकी कटिंग करनी है। पहले हम मार्क करेंगे, ऊपर से ये निशान लगा दिया और ये शोल्डर से आधा इंच बढ़ता हुआ निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद ये शोल्डर जो है रेडीमेड कुर्ती के बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो ये हम इसको कम करेंगे। हमने ऊपर शोल्डर से नाप करना है। इसके बाद जो ऊपर का हमारी शोल्डर की है कटिंग, तो उसी के हिसाब से हमने आर्म होल की लेनी है लंबाई। आधा इंच शिलिंग का छोड़ के बाकी कपड़े पे हमने मार्क करना है। 1.5 इंच का कपड़ा रख के बाकी का जो इजाफी कपड़ा है ये हमने चाक का निशान लगाया है और ये बाकी का जो कपड़ा है इसको हमने बाकी कपड़े से अलग कर देना है। ये हमने कट कर दिया, बिल्कुल निशान जो हमने लगाए उस पे जाना है। बाकी को ऊपर का इजाफी कपड़ा हमने कट कर दिया है, निशान लगा दिया है। जो फिटिंग का हमने लगाया है ये 1.5 इंच का मार्जिन कपड़े का रख के बाकी कपड़े को हमने अलग कर दिया है और नीचे से ये हमने निशान लगाया है चौक का। नीचे से छांटी करेंगे जो ऊपर नीचे बढ़ा हुआ कपड़ा है और ये 2 इंच के कपड़े को रख के फिर हमने निशान लगाया है जो हम मोड़ेंगे। इसके बाद हमने फ्रंट खोल दिया। फ्रंट खोलने के बाद ये निशान लगा दिया है हमने। ये हमारी फ्रंट साइड है। 1.5 इंच का कपड़ा रख के इसके ऊपर हमने निशान लगाना है। ये आर्म होल की दोबारा से कटिंग होगी। ये हमने इसकी दोबारा कटिंग कर दी है। याद दहानी के लिए फ्रंट और बैक लिख दें। ये अब हम स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं। स्लीव्स का जो कपड़ा है हमने चौड़ा रखना है क्योंकि ये हमने कफ वाले बाजू बनाने हैं। ये 1.5 इंच का मार्जिन हमने छोड़ दिया है वो कफ के लिए और ये हम इस निशान लगा रहे हैं। ये इसको बाकी का कपड़ा हमने अलहदा कर दिया है। ये हमारे बाजू कटिंग हो गए हैं। सेंटर का जो है निशान लगा दे लाजमी स्लीव्स पर। अब हमने इसके कफ कटिंग करने हैं। ये कफ के लिए देखें कि कपड़ा आड़ा ना हो, लचक ना हो कपड़े में, सीधा कपड़ा लें। जो कपड़ा हमने इजाफी रखा था अब उसी के हिसाब से हम कफ लेंगे। हमारे कफ होंगे 2 इंच के। ये 2 इंच का कपड़ा रख के ये हमने 2 सूत ऊपर रखना है। ये इसको इस्त्री कर दिया और ये जो थोड़ा सा कपड़ा बड़ा छोटा है उसको छांटी करके बराबर कर दिया। दोनों कफ़ों को अलहदा कर दिया है हमने कपड़े से। ये देखिए ये जो हमारा निशान लगा हुआ था ये बिल्कुल उसके बराबर में आया है। अब हमने गला कट करना है। गला हमारा आएगा 3 इंच की चौड़ाई होगी इसकी और 6.5 इंच की इसकी लंबाई होगी। ये 6.5 इंच की लंबाई का रखेंगे हम और 3 इंच की चौड़ाई रखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा हेल्दी नहीं है। 2 इंच का कट का निशान लगाना है लंबाई का और आध इंच का चौड़ाई का लगाना है। ये अब हमने इसको निशान लगा दिया गले का। अब 1 इंच का कपड़ा छोड़ के बाकी जो है बुकरम हमने कट कर दिया है। अब ये इजाफी जो बुकरम है उसको अलग करना है। अब हमने इसको कपड़े पे प्रेस करना है।
अब इसको कपड़े पे प्रेस करना है हमने। अच्छी तरीके से कपड़े पे प्रेस कर दें। अब जो इजाफी का कपड़ा है उसको कट कर दें, अलग कर दें उसको, बाकी के कपड़े को छोटे छोटे टुक लगा दें। अब हमने इसका जो बड़ा हुआ कपड़ा है आधा इंच का, उसको हमने सारा फ़ोल्ड कर देना है। बिल्कुल सख्त हाथ से हमने फ़ोल्ड करना है इसको। फ़ोल्ड करने के बाद अब हमने इसका सेंटर का निशान लगाना है। ये देखें, ये कमीज़ का हमने सेंटर का निशान लगाया है ताकि ये और गले को भी हमने सेंटर कर देना है इस तरीके से। ये अब बिल्कुल जो है बुकरम उसकी जड़ में सिलाई लगानी है हमने। ये इस तरीके से बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाएं। ये देखें, ये अब सेंटर का निशान लाजमी ज़हन में रखें कि गले का सेंटर और कमीज़ का सेंटर दोनों बराबर आना चाहिए। अब बिल्कुल जड़ में सिलाई आई, ये हमने सिलाई लगा दी। अब आधा इंच से भी कम कपड़ा छोड़ के बाकी का कपड़ा जो अंदर का कपड़ा है गले का, उसको निकाल दें और छोटे छोटे कट लगा दें। ये छोटे छोटे हमने कट लगा दिए। कट लगाने के बाद इसको हम ये इजीली सीधा हो जाता है, इसमें हमें कोई मसला नहीं है। अगर आपने गला अच्छे से बिठाया है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस इस तरीके से इसको बिठा दें। ये देखें, ये बैठ गया इस तरीके से अच्छे तरीके से। तो जितना ज़्यादा ये अच्छा आप इस तरीके से बिठाएंगे, आपके कपड़े में झोल नहीं आएगी और उतनी ही ज़्यादा फिनिशिंग से आपका गला तैयार होगा। अब ये सिलाई बिल्कुल जड़ में आनी चाहिए, कपड़े के बिल्कुल साइड पर बारीक सी सिलाई आएगी। ये हमने इस तरीके से इसकी सिलाई पूरी कर दी है। ये हमारी सिलाई पूरी हो गई है। अब हमने 1 इंच के फासले पर बिल्कुल जो बुकरम का किनारा है जो उसके ऊपर सिलाई आनी चाहिए। थोड़ी चौड़ी आजकल चल रही है सिलाई कुर्तियों पर, तो हम भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे ताकि लुक इसका अच्छा आए कुर्ती का। ये हमने इसको सिलाई लगा दी और ये हमारा गला तैयार हो गया है। इसके बाद अब हमने पिछले गले की पट्टी काटनी है और ये आड़ी काटनी है, इसको सीधा नहीं रखना पट्टी को। ये देखें और लचक देखें इसमें। अब हमने शोल्डर ज्वाइन करने हैं। अगला हिस्सा फ्रंट जो है नीचे और बैक ऊपर की साइड पे रख के अब इसी के साइड की ये देखें, ये ताकि फिर हमें नापने में आसानी हो कि गला हमारा बराबर आ जाए। ये अब इसके साथ हम नापेंगे। जो सिलाई हमने उस साइड पे लगाई उसी से निशान लगा के ये हमने सिलाई लगा दी शोल्डर की। अब हमने पिछला गला 2.5 इंच का रख के मार्जिन कपड़ा कट कर देना है। और ये जो हमने आड़ी पट्टी कटिंग की थी, ये गला ऊपर हो और पट्टी नीचे की साइड पर हो। ये अब हमने ये सिलाई लगा दी हमने। अब कपड़े को इस तरह मोड़ना है। ये देखें, पहले एक सिलाई लगाई है, अब हमने दूसरी सिलाई लगा रहे हैं। इससे हमारी फिनिशिंग आती है। ये जो है इजाफी कपड़ा हमने कट करके अब हम ये कपड़े को मोड़ रहे हैं पिछले गले को। ये गला हमारा तैयार हो गया है। अब हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। ये हम फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं। बिल्कुल जो कपड़ा मार्जिन रखा है कपड़े का उसी के हिसाब से हम सिलाई लगाएंगे। 1.5 इंच का इधर से चाक से हमने पक्का करना है। अब दूसरी साइड की भी इसी तरह हम सिलाई लगाएंगे। ये बिल्कुल इधर से पक्का करना है। जो हमने चाक का निशान लगाया था, छोटा सा टुक लगाया था, अब हमने नीचे से फोल्डिंग करनी है और ये चौड़ी फोल्डिंग होगी दामन की। इसकी हमने चौड़ी फोल्डिंग करनी है। ये देखें, बिल्कुल फिनिशिंग से आनी चाहिए, सिलाई बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। ये अब इसकी हमने साइडें मोड़नी है। ये किनारा है चौक का। ये हमने चौक जो है ये हमने इसके चौक मोड़ दिए हैं बिल्कुल सफाई से।
जितना आप अपने हाथ में नीटनेस और सफाई लेकर आएंगे, आपका हाथ इतना ही साफ़ होगा, आगे आगे आपके लिए इतनी ही आसानी होगी। ये हमारी जो है चाकें, दूसरी भी इसी तरह हमने फ़ोल्ड करनी है जैसे ये की है। अब हमने कफ़ का निशान लगाना है, ठीक है। ये कफ़ का सेंटर कर दिया है और ये जो है इस पर हमने कफ़ नीचे रखना है और जो बाजू का कपड़ा है उसको ऊपर रखना है। और कपड़ा बाजू का जो है वो सीधी साइड ऊपर रखनी है और उल्टी साइड नीचे की साइड पर हो, 2 इंच के फासले पर रख के। अब हमने इसकी ये चुनें देखें, ये चुनें बराबर देनी है। ये बराबर चुनें आ रही हैं बिल्कुल। अब बिल्कुल कोने पे भी इसी तरह 2 इंच का कपड़ा छोड़ के फिर हमने लगानी है सिलाई। अब ये देखें, इसी तरह से कपड़े को हमने ऊपर रख के इसको मोड़ दिया। अब हम ये आर्म होल और बाजू इसको हमने नापना है पहले। ये देखें, ये हमने नापना है, उसी के हिसाब से इस पर निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। आप प्लीज़ हमारी वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ समझ में आ जाए। सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसको आर्म होल को स्लीव्स के साथ जॉइंट करना है। आर्म होल का हिस्सा नीचे रखेंगे और स्लीव्स ऊपर रख के ये हमने इसकी चारों तरफ से सिलाई घुमा दी। इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू भी लगानी है, जैसे हमने ये वाले बाजू लगाएं। इसी तरीके से लाइक, शेयर, दूसरे बाजू भी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह। ऑफिस वेयर की बहुत बेहतरीन स्पेशल कुर्ती, जज़ाकल्लाह।